तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बीच का नाम जो है वो हानिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो मैंने कहीं पर सुनी है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, जिस गिल्ड के अंदर में मौजूद है इसका नाम भी हानिया गिल्ड ही है। लेकिन आखिर इसका नाम जो है वो हानिया गिल्ड क्यों रखा गया है? क्या इस मोस्टर ने ही इसका नाम हानिया गिल्ड रखा था? और क्या यहाँ पर इंसानों को किडनैप कराने के पीछे भी ट्रिम का हाथ है? और शोंग ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बधे हुए जो हंटर होते हैं वो चिल्लाते हुए उस मोस्टर से बोलते हैं कि ब्रो की प्लीज़ हम लोगों को यहाँ पर फ्री करो, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ देते हो तो हम लोग जो है वो यहाँ पर एक साथ में मिलकर इस बास्टर्ड को ख़त्म कर सकते हैं। जॉश उनका जो शोंग होता है वो फाइटिंग का पोज लेते हुए उनसे बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बस मैं यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहूँगा और ये तुम लोगों को फ्री कर देगा? और शोंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो मोस्टर जो होता है वो सीधे वहाँ पर जो हंटर होते हैं उनके पास में पहुँच जाता है। और इससे पहले कि शोंग कुछ करता हो, वो मोस्टर जो होता है वो सभी हंटरों को एक ही पल में ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद जो शोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसने ये क्यों किया। और शोंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम मामूली से कीड़ों को क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी यहाँ पर इस बच्चे को हराने के लिए? तुम लोग जो कि यहाँ पर खुद को रस्सियों से भी फ्री नहीं करा पा रहे हो, आखिर तुम लोग मेरी क्या मदद करोगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है उसके पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए। और जैसे ही शोंग उसके ऊपर अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से शोंग की जो स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ लेता है, जिससे कि शोंग छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद में शोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या बस तुम खुद का एंजॉय लेने के लिए यहाँ पर जो बेचारे नॉर्मल इंसान है उन्हें मारते रहते हो? जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो शोंग से बोलता है कि लाइफ एंड डेथ की जो पावर होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग को ही बिलोंग करती है। स्ट्रॉन्ग के हाथ में ही होता है कि वो कमजोरों को जिंदा रखे या फिर उन्हें मार दे। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार के रीजन की जरूरत है? किसी काम को करने के लिए उनकी जो मर्जी होती है वो करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो शोंग के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है। और उसके फेंकने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो दूर आकर एक बिल्डिंग जो होती है उसे टकराता है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर भी शोंग के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन शोंग जंप कर उसके अटैक से बच जाता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में वहाँ पर क्लोज कॉम्बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि शोंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हर एक अटैक से शोंग के बच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश जो होता है वो अपनी फिंगरों से करता है, जिसका वो पूरी की पूरी जगह जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन जियोहान जो होता है वो उस जगह पर नहीं होता, जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियोहान उसके सर के ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि अब जियोहान जो होता है वो ऊपर से आते के साथ ही सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर स्ट्रॉम स्लैश जो होता है वो करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर भी अपने हाथों से रोकने लगता है। और अब शोंग के अटैक को रोकने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि जरा देखो तो क्या तुम इतना ही कर सकते थे? सच में यहाँ पर जो मोनार्च फैंग स्वॉर्ड है उससे तो यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि उसे तुम्हारे जैसा एक कमजोर पर्सन इस्तेमाल कर रहा है। और वो मॉन्स्टर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो स्वॉर्ड फैंग होती है वो आकर पीछे से उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। लेकिन जो शोंग होता है वो यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अभी ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपनी और भी ज़्यादा पावर जो होती है वो स्वॉर्ड के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसका जो स्वॉर्ड होती है वो और भी ज़्यादा डैमेज जो होता है वो उस मॉन्स्टर को देने लगती है। और उसे डैमेज देते हुए बोलती है कि बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतने ज़्यादा कैसे बदल सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मोनार्च फैंग के सामने अपनी लॉयल्टी की कसम खाई थी? यहाँ पर तुम मोनार्च फैंग जो था उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, तो फिर आखिर तुम इतने ज़्यादा कैसे बदल सकते हो? जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी काफ़ी हैरान होता है। और अब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को जो मोनार्च फैंग होता है उसके बारे में याद आने लगता है। और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं मोनार्च फैंग की इज्जत किया करता था। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी आंखों के अंदर जो मार्क होता है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी आंखों के अंदर अब कुछ और जो पैटर्न होते हैं वो भी बन जाते हैं। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो मोनार्च फैंग स्वॉर्ड जो होती है उसे पकड़ लेता है। और मोनार्च फैंग स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में फुल पावर से उसे ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि मैं कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से मोनार्च फैंग जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और अब जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए मोनार्च फैंग स्वॉर्ड जो होती है उसे बोलता है कि मैं कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, बस मैं उससे डरता था क्योंकि उसकी पावर मुझसे बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने उसके सामने सरेंडर कर दिया था। और इसका कारण था कि मैं उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से वो कमज़ोरों वाली ज़िंदगी जो है वो जीने वाला हूँ?
और अब स्वॉर्ड फैंग को टूटता हुआ देखकर जो शोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो शोंग के ऊपर आकर अपनी अटैक को कर देता है। और शोंग के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि दूसरों की, क्योंकि इस टाइम पर तुम खुद ख़त्म होने वाले हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शोंग की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। इसका ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसने एक ही अटैक में मेरी कई हड्डियाँ तोड़ दी। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अपने फादर के बारे में सोचूं तो पता नहीं इस टाइम पर मेरे फादर कहाँ पर होंगे, लेकिन वे जहाँ पर भी होंगे मुझे यकीन है कि वे किसी न किसी बड़े पावरफुल एनिमी का सामना कर रहे होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शॉन्ग होता है वो अपनी शैडो गार्ड की जो पावर होती है उसे अपने हाथों पर इकट्ठा करने लगता है और दोबारा से अपने हाथों के ऊपर एक कवच जो होता है वो बना लेता है। जिसके बाद में अब जो शॉन्ग होता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर पंच बरसाना शुरू कर देता है और पंच बरसाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो बैरू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे शॉन्ग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है। और हम वहीं दूसरी तरफ स्वॉर्ड फैंग को देखते हैं जो कि टूटी हुई हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पूरी तरह से बेजान हो चुकी है। और अब जो स्वॉर्ड फैंग होती है वो वहाँ पर अपने मन में बोलती है कि मेरी सारी पावर जो थी वो मेरी स्वॉर्ड बॉडी के अंदर थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्वॉर्ड बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो क्या अब मैं इसी के साथ में डिस्ट्रॉय होने वाली हूँ? नहीं, मैं अपना इस प्रकार का जो अंत था वो कभी भी नहीं चाहती थी। मुझे मोनार्च फैंग का जो डिसंटेंट है उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, मुझे जो शौक है उसका भी साथ देना है, मैं यहाँ पर उसके साथ में मिलकर फाइट करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से ख़त्म होना नहीं चाहती। और स्वॉर्ड फैंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो पपी होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता लगता है कि जो वो पपी है उसने अपने आप को जो बैरू था उससे छुड़ा लिया है और वो उठने की कोशिश कर रहा है। जिसे देखकर स्वॉर्ड फैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर जो मोनार्च फैंग के डिसंटेंट है वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या यहाँ पर फाइट करने की कोशिश क्या कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड फैंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो शॉन्ग के ऊपर जाता है, जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है। जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है कि मैं समझ गया कि ये क्या चाहते हैं। स्वॉर्ड की फाइटिंग स्पिरिट को देखने के बाद में जो मोनार्च फैंग के डिसंटेंट है उनकी भी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो दोबारा से जाग चुकी है। और स्वॉर्ड फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब उसके अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है और स्वॉर्ड फैंग अपने मन में बोलती है कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ कि अब मुझे अपना आखिरी काम जो है वो क्या करना है, मैं अब अपने आखिरी काम को अंजाम देने वाली हूँ। मेरे पास में जितनी भी स्ट्रेंथ बची हुई है मैं अपनी बची हुई सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो मोनार्च फैंग के जो डिसंटेंट है उनके अंदर डालने वाली हूँ। और इतना सोचते के साथ ही वो अपनी एनर्जी जो होती है वो वहाँ पर खड़े हुआ जो पपी होता है उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि पपी की सारी इंजरी भी हील हो जाती है, जिस कारण उसकी बॉडी के अंदर से एक ओरा निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम शॉन्ग को देखते हैं जो कि अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है वो शॉन्ग के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।